हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो हमारे क्वेश्चन बैंक में आज का हमारा टॉपिक फिर से रहेगा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 143 मिलीमीटर। तो बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी ये आपका पर्टिकुलर एक लिक्विड हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है और इसके 100 सेंटीमीटर क्यूब में मिक्स किया है। तब आपको पता है कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है और हम अप्लाई करते हैं राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP का फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं बच्चों, तो आपको पता है राउल्स लॉ ऑफ RLVP के अकॉर्डिंग चले तो हमारा फॉर्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। तो बच्चों यहाँ पे जो स्मॉल w लिखा है दैट इज फॉर सोल्यूट और कैपिटल जो टर्म लिखा है दैट इज फॉर सॉल्वेंट। W मतलब वेट, M मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। ठीक है, अब हम डेटा देख लेते। P0 होता है बच्चों सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PS होता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो P0 ऑलवेज ग्रेटर देन PS। अब आपको सिर्फ CCl4 का वेपर प्रेशर दे रखा है बच्चों, यानी आपको P0 दे रखा था और P0 की वैल्यू हमारे पास थी 143 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर। ठीक है, अब 0.5 ग्राम तो स्मॉल w आ गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो हमने मिक्स किया दैट इज 0.5 ग्राम्स। आफ्टर दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। CCl4 का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम का हमारे पूरे फॉर्मूले में कोई लेना देना नहीं है, बट चलो गिवन है तो हम लिख लेते। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी मुझे PS जो है वो फाइंड करना है और डेंसिटी दे रखी है देखो CCl4 की कितनी दे रखी है बच्चों, 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ही लिख लेते हो, बात एक ही वैसे है ना, तो ये भी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो स्टूडेंट्स डेंसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे यहाँ पे CCl4 का मास चाहिए है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल W चाहिए। CCl4 का गिवन मास कितना है, तो बच्चों मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी है 1.58, वॉल्यूम भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही रखते हैं क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो बच्चों सॉल्वेंट का मास यानी CCl4 का मास आ गया 158 ग्राम। तो स्मॉल w आ गया, कैपिटल W आ गया, P0 आ गया, PS फाइंड करना है। अब कैपिटल M और स्मॉल m, अच्छा क्वेश्चन में आपको कैपिटल M स्मॉल m नहीं दे रखा है, तो बच्चों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 65 है, सॉरी नॉट 60 नहीं है, 65 ग्राम पर मोल ये गिवन होगा, ये थोड़ा शायद प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास सॉल्यूट का मोलर मास भी आ गया, यानी कि स्मॉल m आ गया बच्चों आपके पास कितना, तो हम कहेंगे स्मॉल m की वैल्यू है 65 और मुझे चाहिए कैपिटल M है ना, मुझे चाहिए CCl4 का मोलर मास। ठीक है, तो बच्चों CCl4 का मोलर मास फाइंड कर। CCl4 तो कार्बन का मास 12, क्लोरीन का मास है 35.5 मल्टीप्लाई विथ 4, तो 12 प्लस 35.5 का 2 टाइम्स हो गया 71 और 71 इंटू 2 तो 142। सो दिस इज 154। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कैपिटल M भी। बस अब सारा डेटा है फॉर्मूले में पुट कर दो। तो बच्चों P0 तो हम कहेंगे P0 की वैल्यू है 143 माइनस PS हमें फाइंड करना है, अगेन P0 है 143, स्मॉल w सॉल्यूट मास 0.5 ग्राम था, स्मॉल w के साथ है कैपिटल M, CCl4 का मोलर मास तो ये है 154।
अपॉन कैपिटल W। तो हमने CCl4 का मास फाइंड किया था, कितना था 158, ठीक है, और स्मॉल m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको वो गिवन है क्वेश्चन में 65, ठीक है बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 141 PS इक्वल्स टू 141.93 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर, ठीक है। तो चेक कर लेंगे, सॉल्व आप खुद कर लेंगे। सो फाइनल आंसर विल बी 141.93 मिलीमीटर प्रेशर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बच्चों, इफ रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सब्सटेंस A एंड B इज P0 A रेशियो P0 B, वो है 1:2, एंड रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन is 1:2, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर स्टेट, ठीक है। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट पढ़ा है हमने। अगर मैं आपसे कहूं मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट बताओ, तो बच्चों ये एक्चुअली राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम पे बेस्ड है। दो लिक्विड ले ली A और B, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर है ना, तो दोनों लिक्विड है, तो उनका ओरिजिनल तो प्रेशर है P0 A, P0 B आपको रेशियो दे दिया, मोल फ्रैक्शन भी दे दिया। A का वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन पूछा, तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं वेपर स्टेट में इसके मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप फॉर्मूला बताएंगे भाई P0 A XC, है ना, A का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, तो टोटल होता है P0 A XC प्लस P0 B XB, ठीक है। ये आपने सिंपल राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फाइंड कर लिया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब बच्चों P0 A XC, तो देखो अगर P0 A और P0 B का रेशियो है 1:2, यानी अगर P0 A की वैल्यू 1 है तो P0 B 2 हो जाएगा। सिमिलरली XA और XB का रेशियो है ना, अगर XA 1 है तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो P0 A में मान लेती हूँ 1 और मोल फ्रैक्शन भी कितना है 1 अपॉन, तो P0 A 1 मोल फ्रैक्शन भी 1 और P0 B, अगर P0 A 1 है तो P0 B 2 है ना, और XB कितना है तो वो भी 2 है, बस। तो ये हो गया तुम्हारा 1/5। तो बच्चों इसकी तरफ से जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 0.2। करेक्ट आंसर जो होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर स्टेट वो हो जाएगा 0.2, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज 290 मिलीमीटर। और देखो इथेनॉल और प्रोपेनॉल एक जैसे अल्कोहल है, सिमिलर कैटेगरी के, एक ही फैमिली के लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है, और आइडियल सॉल्यूशन पे हम लगाते हैं राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। तो ये कह रहा है मैंने इथेनॉल लिया है और प्रोपेनॉल लिया है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इथेनॉल को लिक्विड A और प्रोपेनॉल को लिक्विड B, ओके। अब बच्चों टोटल प्रेशर है ना, P टोटल आपको दे रखा है 290, ठीक है, दोनों लिक्विड को मिला दे तो प्रेशर 290 है। अब इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेनॉल एट 300 केल्विन इज 200 मिलीमीटर, अब वेपर प्रेशर इसका दे रखा है ना, प्योर स्टेट में P0 B कितना है 200, ठीक है भाई, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यानी बच्चों XA दे रखा है 0.6। अब तुम्हें पता है XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती, मोल फ्रैक्शन मिला के तो 1 होता है, तो 1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, यानी अब तुम्हें P0 A फाइंड करना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो P टोटल भी तो दे रखा है, तो हम डायरेक्ट राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम का फॉर्मूला अप्लाई करें। सो हमारा फॉर्मूला है P टोटल इक्वल्स टू P0 A XA प्लस P0 B XB। सो स्टूडेंट P टोटल आपको दे रखा है 290, है ना, टोटल वेपर प्रेशर हमारा है 290। P0 A हमें नहीं पता है,
XA की वैल्यू आपकी है 0.6, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.6, इसलिए वो 0.4 हो गया। और P0B है आपका 200 मल्टीप्लाई विद 0.4, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास 290, ठीक है, माइनस यहां लिख देती हूँ 0.6 P0, तो 290 और वो कितना हो गया 200 का 40%, 80 हो गया आई थिंक। तो बच्चों 210 इक्वल्स टू 0.6 P0, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, आई थिंक 0.6 उड़ाओगे ना तो 2100 अपॉन 6 है बच्चों, तो 2100 अपॉन 6 सॉल्व करोगे तो ये आएगा 350। तो P0A will be 350 मिलीमीटर एट मर्करी स्केल। तो 350 यानी आपका ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन सी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे, है ना। सिंपल है, देखो राउल्स लॉ पे बेस्ड है, लिक्विड लिक्विड सिस्टम। नेक्स्ट है बच्चों, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। और प्योर बेंजीन मतलब आपका एक सॉल्वेंट हो गया प्रॉपर। अब देखो 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 39 ग्राम बेंजीन, है ना। बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है कि राउल्स लॉ कौन सा लगाना है, लिक्विड लिक्विड लगाना है कि RLBP वाला लगाना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर एक ही फैमिली, जैसे पिछली बार था इथेनॉल प्रोपेनॉल क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, है ना, बेंजीन टोलुइन, इस तरह के जो आइडियल सॉल्यूशंस है, या दोनों लिक्विड है ना, या आपको दे रहा है दो सब्सटेंस है, दोनों का वेपर प्रेशर इतना है, मतलब वो दोनों लिक्विड है, तो राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड लगाओ। लेकिन अगर वो एक बार भी बोल जाए मैंने सॉलिड मिलाया है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाया है, तो नॉन वॉलेटाइल थोड़ा ना वेपर बनाएगा, तो वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू X सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और शॉर्ट में स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, RLVP का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो बस जैसे जैसे हमें डेटा मिल जाता है हम वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो देखो सबसे पहले आपको बोला है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर यानी P0 कितना है, तो हम कहेंगे 0.85 बार। 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड यानी स्मॉल w आ गया आपके पास 0.5 ग्राम्स, ठीक है। डिसॉल्व्ड इन 39 ग्राम बेंजीन, तो बच्चों बेंजीन सॉल्वेंट है, तो कैपिटल W 39 ग्राम्स। और वैसे भी जो स्मॉल वेट है वो सॉल्यूट होता है और जो ज्यादा वाला वेट है वो सॉल्वेंट होता है। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स, तो पहले वेपर प्रेशर ये था, कुछ मिलाएंगे नॉन वॉलेटाइल तो वेपर प्रेशर घटेगा, तो ज्यादा वाला P0 और PS सॉल्यूशन भूल जाओ तब भी ध्यान रखना P0 हमेशा ज्यादा होता है, PS कम होता है। सो दिस इज 0.845 बार, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस यानी मुझे स्मॉल m कैलकुलेट करनी, और कैपिटल M मुझे अभी तक नहीं मिला, है ना, दिया हुआ भी नहीं है। तो बच्चों कैपिटल M तो सॉल्वेंट बेंजीन था ना, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, एक कार्बन का मास 12, तुम्हारे पास 6 कार्बन है, हाइड्रोजन का मास 1, आपके पास 6 हाइड्रोजन है, सो 78। सारा डेटा है, फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। तो हम कहेंगे RLVP का फॉर्मूला था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल, बस सीधा वैल्यू पुट करो। तो P0 तो हम कहेंगे 0.85, PS तो 0.845, इनिशियल 0.85, स्मॉल w 0.5, कैपिटल M बेंजीन का मोलर मास, ठीक है। स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W कितना था 39, ठीक है, और स्मॉल m आपको फाइंड करना है, ठीक है भाई। पॉइंट उड़ा दो, 10 हो जाएगा, 39 2 78। अब बच्चों 5 2 10 हो गया ना, तो ये कैंसिल कर लेते, ठीक है। तो उधर तो कोई वैल्यू बची ही नहीं है, तो यहाँ 0.85 में से 0.845 माइनस करोगे तो ये आएगा 0.005,
अपॉन 0.85 इक्वल्स टू 1 अपॉन m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो m कितना हो जाएगा, तो m हो जाएगा आपका 0.85 अपॉन 0.005। सॉल्व करोगे तो आई थिंक 170 के आसपास आंसर आएगा, चेक करो। सो आपके पास आंसर हो जाएगा 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 170 ग्राम पर मोल। फाइनल आंसर मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, relative lowering in vapor pressure of non-volatile solute is equally proportional to, तो बच्चों RLVP होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। मतलब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आएगी, तो हम कहेंगे जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर उतना कम होना शुरू हो जाएगा। तो RLVP जो है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी एक्स सॉल्यूट। तो अब आप अपना आंसर ढूंढ लें, RLVP इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। On dissolving definite amount having molar mass 60 gram per mole of a substance in 180 gram of water, the vapor pressure of water decreases by 10%. Calculate the amount dissolved. ठीक है, आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे, अब आपको लगेगा मुझे कैसे पता, तो देखो ये कह रहा है शुरू में जो वेपर था ना, वेपर प्रेशर था 10% घट गया। तो बच्चों अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड बाय 10%, वेपर प्रेशर में 10% लॉस हो गया, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स करूं। तो मुझे बताइए RLVP का फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मूला लगा दूं तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होना चाहिए, P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है, इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, अब देखो ऑन डिसॉल्विंग डेफिनिट अमाउंट है ना, कितना अमाउंट है वो तो पता ही नहीं, तो भी स्मॉल w तो आपने बोला ही नहीं। ठीक है, लेकिन स्मॉल m आपने जो भी घोला है उसका मोलर मास आपने दे रखा है कि हाँ भाई 60 मोलर मास का कंपाउंड मैंने घोला है। 180 ग्राम वाटर, तो कैपिटल W वाटर 180 ग्राम, तो बच्चों वाटर का मोलर मास 18। ठीक है, अब वेपर प्रेशर 10% कम हो जाता है, मतलब शुरू में 100 था तो 10% कम हो गया, यानी अब 90 हो गया, कमी 10% की है। ठीक है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, P0 माइनस PS को 10 मान लो। P0 माइनस PS क्या है, कमी कितनी है 10 है ना, परसेंट, यानी इनिशियल कितना था 100 और 100 पे 10 की कमी आ रही, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे मान लो, लेट द वैल्यू ऑफ P0 इक्वल्स टू 100 और PS इक्वल्स टू 90, तब भी एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो P0 माइनस PS की वैल्यू में रख लेती हूँ 10। ठीक है, इनिशियल है 100, स्मॉल w कितना सब्सटेंस मिला है वो तो पता नहीं, कैपिटल M है बच्चों 80, कैपिटल W वाटर की वेट 180 दिया हुआ है ना, वाटर 180 था, कैपिटल W स्मॉल m, तो जो हमने कंपाउंड मिलाया उसका मोलर मास 60 था। ठीक है, तो ये 18 कैंसिल हो गया, ये 2 0 तो आपके इधर से कैंसिल हो गए, तो बच्चों W इक्वल्स टू 60 ग्राम आना चाहिए, 60 ग्राम मिलाओगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा, है ना, आपके पास जो मोलर मास आएगा दैट विल सॉरी वेट जो आएगा दैट विल बी 60 ग्राम, यानी करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी मतलब समझ गए ना, दो कंपोनेंट है, और आइडियल सॉल्यूशन यानी लिक्विड ए में लिक्विड बी मिला है। अब बच्चों हैविंग टू प्योर लिक्विड सब्सटेंसेस ए एंड बी, binary ideal solution having two pure liquid substances A and B having vapor pressure PA and PB respectively and mole fraction जो है that is XA। ठीक है, तो दूसरा अगर दिया ही नहीं XB, कोई बात नहीं। What will be the total pressure of the solution? अब बच्चों हमारा जो फॉर्मूला था राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड वो ये था, P total equals to P0 A XA plus P0 B XB।
तो पी नॉट ए था, ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, है ना, मिलाने के बाद तो चेंज हो जाएगा वो तो है, लेकिन सिंगल अगर मैंने पानी रखा है तो उसका एग्जैक्ट वेपर प्रेशर कितना है वो बता दो। फिर मैं इसको किसी और में मिलाऊंगी तो वेपर प्रेशर कम ज्यादा होना ही है, वो एक अलग चीज है। तो हम कहेंगे भाई कोई लिक्विड ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, तो इसने यहाँ पे पीए दिए, तो मैं पीए लिख देती हूँ, समझे। पीए को हम जो पी नॉट ए बोलते हैं वो इसने पीए बोला है, ठीक है। तो एक्स प्लस हमें पता है पीबी एक्स बी, लेकिन एक्स बी तो आपके किसी ऑप्शन में है नहीं, तो मैं एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिख दूं। बात समझे मेरी? देखो तुम्हारा फॉर्मूला ये था, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिलहाल ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर तुम इसको पीए मान लो और इसको तुम पीबी मान लो, और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से है ये मुझे नहीं पता, तो इसको 1 माइनस एक्स से लिख दो। तो मैंने वो लिख के सॉल्व करा है बस। अब क्या करना है, तो पी टोटल इक्वल्स टू पी एक्स ए प्लस पीबी माइनस पीबी एक्स, ठीक है। आप क्या करें, तो पी ए एक्स ए और पीबी एक्स बी एक तरफ कर लेते, तो बच्चों तुम्हारे पास हो जाएगा पी टोटल इक्वल्स टू पीबी प्लस पी ए एक्स ए माइनस पीबी एक्स ए, सही है ना, ठीक है। तो पी टोटल इक्वल्स टू पीबी हो गया, यहां पे एक्स ए कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पीबी, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो चेक कर लो, तो फाइनल आंसर होना चाहिए पीबी प्लस पी ए माइनस पीबी इंटू एक्स ए। तो देखो ऐसा तुम्हें मिला ऑप्शन सी में, ठीक है ना, एक्स ए और पीबी माइनस पी। क्लियर? कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आंसर निकाला है, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 4% W/W ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब ध्यान से सुनो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब यूरिया को पानी में मिला है ना, तो बच्चों यूरिया तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और अगर वाटर में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला लिया तो तुम्हारा RLVP का फॉर्मूला लगेगा, और मैं कहूंगी RLVP का फॉर्मूला तो याद है ना, तो हम कहेंगे हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। क्योंकि फॉर्मूला इसलिए लिखा जो जो चाहिए डेटा वो हम लिख लें, क्योंकि बहुत बार तुम्हें लगेगा अच्छा टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर लिखने बैठे हो तो जरूरत क्या है टेम्परेचर की, तुम्हें नहीं चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेटा चाहिए, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीएस तो तुम्हें फाइंड करना है भी, तो चल पीएस हमें फाइंड करना है ना। अब देखो एट 298 केल्विन टेम्परेचर वेपर प्रेशर दे रखा है, पी नॉट पानी का वेपर प्रेशर तुम्हें दे रखा है कितना है, तो हम कहेंगे पी नॉट जो है दैट इज 0.025, ठीक है। बार है तो बार लिख दो, तो पी नॉट हो गया, पीएस हो गया। अब ध्यान से सुनो 4%, अब यहां थोड़ा है ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है W/W दिया हुआ तो है, ऊपर वाला W 4 ग्राम और 4% मतलब 100, कैपिटल W 100 ग्राम, यहां गलती है ना। ये W/W का फॉर्मूला है, ये है मास परसेंट, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूशन का मास इनटू 100, लेकिन मुझे सोल्यूट का मास चाहिए, वो तो तुम्हारा सही है 4 ग्राम, लेकिन बच्चों मुझे यहाँ सॉल्वेंट का मास चाहिए, और ये जो W/W% है ना, ये सॉल्यूशन का मास होता है ना, कि भाई 4 ग्राम डाल दो, ओवरऑल सॉल्यूशन 100 ग्राम होना चाहिए, तो 4 ग्राम यूरिया को कितने में मिलाऊंगी, ओवरऑल आंसर 100 है, तो भाई 96 ग्राम वाटर लेंगी, 4 ग्राम यूरिया लेंगी तभी तो 100 बनेगा। तो सॉल्वेंट का जो मास होगा वो आपको ध्यान रखना है 100 माइनस 4, ठीक है, तो ये आपको 96। जब हम आगे ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में पहुंचेंगे तब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम मुझे वॉल्यूम चाहिए होता है W/V, है ना, तो वॉल्यूम में जो नीचे 100 मान लेते हैं 4% मतलब वॉल्यूम 100 ml, तो वहां चल जाएगा, लेकिन यहां मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए तो यहां नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब स्मॉल w आ गया, कैपिटल W आ गया, अब तुम्हें कैपिटल M और स्मॉल m भी चाहिए, तो बच्चों कैपिटल M मतलब मोलर मास ऑफ वाटर, तो तुम्हें पता ही है, और स्मॉल m मतलब मोलर मास ऑफ यूरिया,
तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, मोलर मास निकालोगे तो 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो P नॉट है 0.025 माइनस PS अपॉन 0.025, स्मॉल w 4 ग्राम, कैपिटल W वाटर है तो 18, सॉरी स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W 96 और यूरिया के लिए 60। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो PS की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.02469। ठीक है, तो PS आपका चेक करेंगे आप 0.02469 बार, ऐसा कुछ होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ रिलेटिव decrease in vapor pressure of non-volatile solute containing solution is 0.0125, then calculate molality of the solution। एक्चुअली थोड़ा करेक्शन है, यहाँ आपसे मोलरिटी पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही निकाल लेते हैं। अभी मैं मोलरिटी कर रहा हूं, मान लो एग्जाम में मोलरिटी आ जाए तो दोनों सिखा देती हूँ करना कैसे। देखो, तुम्हारे को ओरिजिनल फॉर्मूला याद है, ओरिजिनल फॉर्मूला था तो हम कहेंगे यहाँ P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल, ये सबको याद है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी ऐसा क्यों, तो बच्चों मोलेलिटी का फॉर्मूला याद है क्या, मोलेलिटी क्या था, सॉल्यूट मास, तो हम कहेंगे यहाँ स्मॉल w अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलेलिटी का फॉर्मूला। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इनटू 1000 इक्वल्स टू जो होगा दैट विल बी मोलेलिटी इनटू कैपिटल M। ठीक है, और कैपिटल M जो है ना, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अब नहीं दिया है तो मैं वाटर मान के चलूँ। जब भी कोई सॉल्वेंट नहीं देगा तो हम ये मान के चलेंगे कि भी उसने पानी में सॉल्यूशन बनाया होगा। तो कैपिटल M तुम वाटर ले लेना और उसकी वैल्यू 18। अब RLVP तुम्हें दे रखा है, देखो 0.0125 into 1000 equals to molality into 18। तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 1 2 3 0 तो गए। ठीक है, तो बच्चों ये 12.5 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू मोलालिटी। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 0.69 के अराउंड आना चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हिसाब से 0.69 के अराउंड आ जाएगा, 0.68 0.69। ठीक है, तो आंसर तो इसके नियर अबाउट आएगा। ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली ना, हम मोलरिटी फाइंड करना है, कैपिटल है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसी फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करते हम कहेंगे ये डेटा तो हमें पता है ना, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये चीज हमें पता थी। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के। ठीक है, अब बच्चों ये RLVP का डेटा तुम्हें दे रखा है 0.0125। सॉल्यूट के मोल तो हमें नहीं पता, सॉल्वेंट के मोल तो हम ऐसा मान लेंगे 1 kg वाटर लिया होगा, क्योंकि मोलरिटी है तो 1 लीटर वाटर, और 1 लीटर वाटर मतलब कितना, एक लगभग 1000 मान लो। तो बच्चों कैपिटल N जो है वो हम कंसीडर करेंगे 1 किलो पानी लिया होगा और पानी का मोलर मास 18 होता है।
सो दिस इज 55.5, तो यहां मैं रख दूंगी 55.5। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर देते हैं ना, 0.1 अपॉन, दोनों तरफ इसको रिवर्स कर दूंगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो 1 अपॉन 0.0125 इक्वल्स टू n प्लस 55.5 अपॉन स्मॉल। अब ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चों 10,000 डिवाइडेड बाय 125 इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 80। ठीक है, तो 80 इक्वल्स टू n अपॉन n कितना हो गया 1 प्लस 55.5 डिवाइडेड बाय स्मॉल। ठीक है, आगे चल लेते हैं। तो 55.5 अपॉन n इक्वल्स टू 80 माइनस 1, तो 55.5 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 79, और n की वैल्यू निकालोगे 55.5 डिवाइडेड बाय 79, इसको सॉल्व कर लो। तो 55.5 डिवाइडेड बाय 79, तो बच्चों आंसर आएगा तुम्हारा 70। ठीक है, अब यहाँ n क्या है, सॉरी 0.70, n क्या है, तो बच्चों स्मॉल n तो सॉल्यूट के मोल था, तुमसे मोलैरिटी पूछी है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में कितने मोल डालने हैं, ये सारा कैलकुलेशन के लिए, तो हम कहेंगे 1 लीटर में 0.70 मोल्स डालने, तो 0.70 इज द करेक्ट आंसर, है ना, और वो भी नियर अबाउट 0.69 तो था ही, तो भी इसके आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड P एंड Q आर 80 एंड 60। ठीक है, अब तुम्हें ए भी याद है तो तुम ए बी से कर लेना, उसमें कोई परेशानी थोड़ा ना, तो हम कहेंगे ठीक लिक्विड ए लिक्विड बी। ठीक है, तो ये तो हो गया P नॉट ए वेपर प्रेशर, तो यहां तो है 80 टॉर। ठीक है, और यहां कितना है, तो हम कहेंगे यहां है 60 टॉर। ठीक है, प्योर स्टेट में दोनों का वेपर प्रेशर आ गया। 3 मोल्स ऑफ लिक्विड P, तो भाई इसके जो मोल मिलाए हैं वो तो 3 है, और 2 मोल्स ऑफ Q, इसके मोल 2 है। ठीक है, ए बी और पी क्यू में कंफ्यूजन थोड़ा था बच्चों, मैंने P को A मान लिया, Q को B मान लिया, है ना, ताकि फॉर्मूला आराम से सेट हो जाए। अब X से, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो हम कहेंगे 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो 3 अपॉन 5 कितना हो गया 0.6 बैठेगा, और अगर ये 0.6 है तो ये 1 माइनस 0.6 हो जाएगा। ये तो याद है ना, x से प्लस एक्स भी 1 होता है, x से प्लस एक्स भी 1 होता है, तो x भी 0.4 है। अब क्या चाहिए इसको वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर चाहिए। ठीक है भाई, तो हम डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बच्चों P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। नाउ स्टूडेंट्स P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A कितना है 80 इंटू 0.6। ठीक है, और P नॉट B कितना है 60 इंटू 0.4। ठीक है, तो ये हो गया 48 हो गया, है ना, और ये कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो 48 और 24 को ऐड कर दो भाई, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 टॉन, तो ऐसा कुछ है। हाँ भाई, ऐसा है तुम्हारे पास ऑप्शन सी। आंसर देखते आदमी खुश होता है, वो जो मैंने निकाला वो आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये तो सिंपल है, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन पे बेस्ड है ना। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का, जिसमें आज हमने क्वेश्चंस किए हैं राउल्स लॉ फॉर लिक्विड एंड राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड। आगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग।